student, you are most welcome on Max Circle. This is Ankit. In this video, we'll do the solution of exercise 2.2 of the lesson polynomials. And just before that, we have done the basic concept of this exercise. तो आपको वो वीडियो भी जाकर देखनी है। उसके अंदर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं उन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट, उन सभी का इंट्रोडक्शन, उनके पीछे क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा हमने उसके अंदर डिस्कस करा है। तो ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद ही आपको सॉल्यूशन पर आना चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो जीरो होगी वो क्या होगी, हर एक क्वेश्चन की भी एक जीरो होगी। ठीक है, यानी कि इसकी जीरोस क्या है। ठीक है, इसकी जीरोस क्या है, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। तो इसकी जीरोस क्या होगी, देखो, सो x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो इसकी जीरो क्या है, इसकी जीरो आ जाएगी माइनस का 1। यानी कि माइनस का 1 रखने पर, x की वैल्यू -1 रखने पर इस वाले पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर आपका रिजल्ट जीरो आ जाता है तो ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो रखकर देख लेते हैं। x जहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और उसकी पावर 3, फिर प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं -1 उसकी पावर 2, फिर माइनस का 1, फिर प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 का क्यूब क्या होएगा, -1, लेकिन -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो ये आ जाएगा प्लस का 1, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई बाहर प्लस होएगी तो वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो -1 की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस और माइनस आपको माइनस का आंसर दे देगा, और ये आ गया +1। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, वो जो है वो इसका फैक्टर होगा इस वाले पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट का जो है फैक्टर है। नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं क्या इसका फैक्टर होगा कि नहीं। ठीक है, सेम ये वाला स्टेप फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज बार बार लिखते हैं तो थोड़ा बॉडी भी लिथार्जिक हो जाती है कि यार क्या सेम चीज एक एक बार लिखना ही काफी है, दो बार क्यों लिखवा रहे हो। लेकिन वो अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट है। ठीक है, इसलिए ये 2 लाइन तो वापस लिखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। सो -1 की पावर है 4, यहाँ पर -1 की पावर हो जाएगी 3, फिर x स्क्वायर है यहाँ पर, यानी कि -1 की पावर 2 है, फिर -1 है और फिर प्लस का 1 है। किसी की भी पावर जब पॉजिटिव होती है, किसी की भी पावर जब एक इवन नंबर में होती है, पॉजिटिव नहीं एक इवन नंबर में होती है, तो आंसर क्या आता है, एक इवन ही आता है। ठीक है, चाहे यहाँ पर जो नंबर है जो उसका बेस है चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, -1। -1 की मल्टीप्लाई +1 से होगी तो आंसर भी क्या आएगा, -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और +1 की बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो +1 ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -1 की मल्टीप्लाई बाहर कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो -1 की मल्टीप्लाई जब +1 से करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचता है, +1। सॉल्व करके देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये -1 है, तो ये कट जाएगा, 0 आ गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया, 1। यानी कि इस बार आपका आंसर जो है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब इस वाले टर्म्स के अंदर x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहां पर भी देखो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। वैल्यू पुट करके रख के देख लेते हैं। -1 की पावर 4 है, 3 इंटू -1 की पावर 3 है, 3 इंटू -1 की पावर 2 है, फिर -1 प्लस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 1, इसका आंसर क्या आएगा, -3,
क्यों आएगा, देखो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब -1 की मल्टीप्लाई +3 से होगी तो वो क्या बन जाएगा, -3। यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर क्या होएगा, +1, और +1 की मल्टीप्लाई +3 से होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +3। यहाँ पर देखो -1 की मल्टीप्लाई +1 से होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1, और ये आएगा +1 लास्ट में जो लिखा हुआ है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आ गया यहाँ पर भी 1, यानी कि यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 जो है वो इस वाले टर्म्स का या इस वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर नहीं है, हेंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहां पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, x+1 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करके रख के देख लेते हैं, यहाँ पर -1 रखते हैं, -1 की पावर है 3 माइनस -1 की पावर है 2 प्लस √2 इंटू एक्स की रख लेते हैं -1, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका ये √2 ही है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो -3 आ जाए, माइनस ऊपर जो पावर है जो क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो -1 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 की मल्टीप्लाई बाहर वाले माइनस से होगी तो क्या आ जाएगा, -1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने की क्या क्या तरीके, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, क्योंकि देखो बाहर क्या है, एक नेगेटिव है, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रही है, -1 के साथ में। देखो x जो है, x और इस वाली टर्म्स के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, याद रखना। x की वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। -1 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे, ये बाहर माइनस का साइन ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, -2, ध्यान रखना। ठीक है, -2 बन जाएगा ये। -1 की मल्टीप्लाई जब आप +√2 से करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -√2। ठीक है, ये इतना ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब ये बाहर जो माइनस का साइन था वो यहाँ पर है, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, ये सेम लिख देते हैं, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये सेम लिख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के स्टेप ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू आ गई -1 तो सोचते हैं पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको, उसको भी पहले सॉल्व कर लो तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ताकि आप एक अलग अलग तरीके से समझ सको कि यहाँ पे 1-2 स्टेप हैं, उन स्टेप का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, या तो पहले उसी से सॉल्व करो या पहले यहाँ से ही सॉल्व करो। ठीक है, एक साथ दोनों से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो जो प्लस और माइनस के जो स्पेशल साइंस होते हैं, जो प्लस और माइनस के साइन आएंगे, जिनकी वजह से हमारा पूरा का पूरा आंसर डिपेंडेड होगा उन प्लस माइनस के साइन के ऊपर ही, अगर वो एक भी गलत हो गया तो फिर आपका आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर 0 आने वाला होगा तो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब दोबारा एक बार साइन चेंज करते हैं। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, या सॉल्व नहीं करते, अभी सेम ही लिख देते हैं, बाद में कट पिट जाएगा। माइनस की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। माइनस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, प्लस का √2। इसकी मल्टीप्लाई फिर तो ये देखो √2 बचा ही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, -2, इससे ये कट जाएगा, है ना, ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 2√2, यानी कि यहाँ पर भी आंसर आपका 0 नहीं आया। ठीक है, जब आंसर आपका 0 नहीं आया इसका मतलब ये इसका फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस x+1 इज नॉट फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये तो रहा हमारा px। ठीक है, ये हो गया हमारा gx। तो बोला गया कि gx जो है वो क्या px का फैक्टर है, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखें तो gx क्या है, x+1। तो x+1 क्या इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, हमने बेसिक में क्या पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, कि जो अगर कोई एक टर्म्स यानी कि x+1 है या x-1 है या वट एवर, ठीक है, कुछ भी है,
अगर ये जो है इसका फैक्टर है, ठीक है, अगर ये वाली जो टर्म्स है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है अगर, तो इसका जो जीरो होगा वो सेम जीरो उसका भी होगा, ठीक है। और जीरो क्या होता है? जीरो आपको पता है एक ऐसी एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये जीरो बन जाए, और यहां पर भी उसी वैल्यू को, उसी एक्स की वैल्यू को रखने पर ये भी क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो रख के देख लेते हैं। देखो जी एक्स के अंदर जीरो क्या होगा, सबसे पहले यहां से जी एक्स जीरो निकाल लो। सो -1, ठीक है, ये तो आ गया इसका जीरोस, जीरोस निकाल लिया, -1 आएगा। अब रख कर देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं। 2 एक्स की जगह लिख देते हैं -1 और उसकी पावर है 3। फिर लिख देते हैं +1 प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 का क्यूब क्या होगा? -1, और -1 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2। -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1, और +1 की मल्टीप्लाई प्लस से ही करोगे बाहर तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर देखो -2 की मल्टीप्लाई अगर आप -2 से करते हो आपका आंसर क्या आ जाएगा? +2, और ये लिखा हुआ -1। देखो -2 से -2 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। अगर 0 आ गया तो यहाँ पर क्या है? यस, ये इसका फैक्टर है। यस, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ ये, और जी एक्स लिखा हुआ यहाँ पर ये x+2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 0 निकाल लेते हैं। x+2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, ठीक है। तो -2 आ गया इसका 0, तो ये तो आ गया इसका 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x, जहां पर x है वहां पर -2 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 +3 x की जगह -2 की पावर 2, फिर 3 अगेन x की जगह -2 और ये 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। -2 का क्यूब क्या आएगा? -8। -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। +3 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो आपका आंसर आएगा -6, और यहाँ पर है +1, ठीक है। ध्यान से देखो, -8 और -6 कितना हो जाएगा? माइनस का 14, -14, और -14 में से देखो इन दोनों को ऐड कर लो, 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो -14 प्लस का 13, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो यानी कि 0 आपका आंसर नहीं आया। इसका मतलब क्या है? x+2 जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जी एक्स दे रखा है आपको x-3, और इसका 0 निकाल लेते हैं। 0 आ जाएगा +3, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 3 रख कर चेक करते हैं क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। x की पावर 3 है, यानी कि 3 की पावर 3 हो गया, है ना। x की जगह 3 रखना है हमें। -4, 3 की पावर 2, x की जगह अगेन 3 रख दो, +6। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, और 9 4 जा इज 36, +3 और +6। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 27 और 3 30, 30 और 6 36, तो ये इन तीनों से तो मिल जाएगा हमें 36 प्लस का, और ये माइनस का 36 है, जो कि कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब फैक्टर है। सो यस, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जितने भी
पार्ट हैंगे इस क्वेश्चन के, सबके अंदर जो जो पी एक्स है उन सभी पी एक्स का x माइनस वन एक फैक्टर है, ये बात यहाँ पे पहले से ही बता दी गई है। ठीक है, स्ट्रांगली बता दी गई है कि फैक्टर है भाई। ठीक है, अब अगर फैक्टर है तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहती है, अगर कोई एक नंबर जैसे कि x माइनस वन इन सभी पी एक्स का फैक्टर है तो यहाँ पर इसका जो जीरो होगा वो सभी का जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जीरो निकाल लेते हैं, तो जीरो क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जीरो लगाओगे, वन यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि सारी जगह पे x की वैल्यू वन रखने पर सारी इक्वेशन के अंदर, मतलब सभी पॉलिनोमियल्स के अंदर x की वैल्यू वन रखने पर सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है, क्योंकि फैक्टर है। तो लिख देते हैं, देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू वन रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सो p x की जगह अगर आप वन रखते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, वन का स्क्वायर वन और वन टू, सो टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव टू। के की वैल्यू तो निकालनी है बस, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, के देखकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्टर दिया गया है, फैक्टर का जीरो निकालो, क्या होगा जीरो, और उसका जीरो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन बनाकर जीरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह वन रख देंगे। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे निकाल दिया, सभी क्वेश्चन के लिए बार बार निकालने की जरूरत नहीं है आपको भी। ठीक है, सो प्लस वन है, सो के एक्स की जगह वन प्लस में रूट टू। वन का स्क्वायर वन होता है, उसकी मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू। के की मल्टीप्लाई वन से करोगे तो के आएगा ना, किसी भी चीज का वन का क्या होता है, यहाँ पे जीरो लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फैक्टर है तो जीरो आएगा आपका आंसर, है ना। फैक्टर है तो उसकी जीरो आपको पॉलिनोमियल्स में भी रखने पर जीरो मिलेगी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो के, ये दोनों नंबर यहाँ पर जाके हो जाएंगे क्या, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का टू माइनस का रूट टू, तो आपका आंसर ये भी सही है। और के की जगह पर इसको कॉमन लेकर ब्रैकेट बनाकर माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, सो टू प्लस रूट टू। ठीक है, तो बाहर माइनस का साइन ले लेते हैं, अब अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस टू से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस टू। ठीक है, फिर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस रूट टू से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का रूट टू। तो आपके आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर बुक के अंदर तो ऐसे दे रखा है, हमारा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ के आगे ऐसे कैसे आएगा। तो आप इतना भी अगर आंसर छोड़ दोगे तो वो भी सही है आंसर। ठीक है, 100% वो भी सही है और 100% ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो 99% सही है। दोनों ही आंसर एकदम एक्यूरेट है, दोनों करेक्ट है, दोनों चला सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं प्लस वन, सो के एक्स की जगह रख देते हैं वन का स्क्वायर माइनस रूट टू वन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इसको भी सॉरी एक्स की वैल्यू रखने पर यहाँ पर ये भी जीरो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ से आ गया के, वन का स्क्वायर वन होता है और वन के जाइज के ही होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस रूट टू है प्लस का वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये दोनों जाके उधर जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट टू प्लस का माइनस का हो जाएगा वन, तो के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी सेम रख देते हैं वैल्यू, सो के एक्स की जगह रख देते हैं वन और उसका स्क्वायर माइनस थ्री वन प्लस के। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब रख देते हैं, देखो वैल्यू, अब वैल्यू रख दी, सॉल्व कर देते हैं, ये तो के आ जाएगा, ये माइनस थ्री आ जाएगा, ये प्लस के आ जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है कि दो बार के दे रखे हैं, यहाँ पे दो बार के दे रखे हैं तो क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को एक साथ मिला दो। ठीक है, ये थ्री जो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आ गया जीरो, इस बार इस थ्री को यहाँ पर ले चलो आप, थ्री हो जाएगा। देखो पॉजिटिव का यहाँ पे थ्री किसका है, नेगेटिव का, तो यहाँ पर आके थ्री हो गया पॉजिटिव का। आप के को यहीं पे रहने देते हैं, टू नीचे ले आते हैं ना, ये दोनों किसके रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन के अंदर है, तो इस वाले नंबर्स के साथ में ये क्या हो जाएगा, डिवीजन के रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर थ्री, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फैक्टराइज। देखो सारी की सारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सभी को फैक्टर करना है। तो ऑप्शन है आपके पास में, फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो और बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म।
बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है वो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, करना क्या होता है, यहाँ से ले लो 12 और यहाँ से ले लो 1। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 के फैक्टर तो खैर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप क्या करो, 12 और 1 दोनों की फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो 12 बनता क्या होता है 12। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, हमारा हो गया 12। ठीक है, तो 12 के फैक्टर निकालो। देखो 12 कैसे कैसे बन सकता है, एक तो 12 हो सकता है कितना, 2 × 6। दूसरा कैसे हो सकता है 12, 3 × 4। देखो 3 × 4 का जो सम है वो 7 आता है, यानी कि हम 3 और 4 से ही कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 3 और 4 की फॉर्म के अंदर इसको स्प्लिट्स कर देते हैं मिडिल टर्म्स को। तो -7x कैसे मिलेगा, -4x, या फिर -3x लिख दिया, चलो तो 3x लिख लो, -4x + 1, है ना, ऐसे ही तो मिलेगा। 7x -7x को -3x -4x के फॉर्म के अंदर लिख दो। ठीक है, यहाँ पे पेयर बना लो इनों के, इसके और इसके, तो ये कितना आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो 3x और 3x दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पे भी 3x छुपा हुआ है एक, तो 3x, यहाँ पे बचेगा 4x + 1। देख लेते हैं, बारी +1 बचेगा या -1, -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1, अंदर बचेगा 4x -1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तब वो +1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, देखो आप है ना, यहाँ पर आप एक सोच लो कि एक अंदर वाला क्या आ रहा है, 4x + 1 आ रहा है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, जैसे देखो आपने यहाँ पे देखा ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 4x + 1, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 4x -1 आ रहा है, 4x -1 रख दो। ठीक है, डायरेक्ट। अब सोचो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बस यहाँ पे आपको ये चाहिए प्लस का, तो -1 लिख दो, यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई +4x होएगी तो -4x आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 से होएगी तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आता है ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में ये सोचो कि क्या क्या चीजें निकाल ली गई है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है, वापस लाने के लिए जैसे मैंने लिख दिया 4x को वापस -4x बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉमन ले लो, देखो 4x -1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ से निकल गया, यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 3, और 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 1 होते हैं। ठीक है, तो 3 और 1 से तो हमें देखो 3 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 3 × 1, 3 और 1 से हमें सम नहीं मिलता 7 का, तो इससे काम नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे। ठीक है, ए और बी। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है, केवल ये आखिरी टर्म से ही आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, 7 के, जैसे 7 को किस चीज के अंदर स्प्लिट्स करें, आपको केवल आखिरी टर्म से ही पता लग जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट अगर कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो आगे वाला जो नंबर है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x², इसको और लास्ट टर्म्स को, यानी कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जैसे ये हमारा a है, ये हमारा b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 6, और 6 के ही फैक्टर कर दो। 6 कैसे कैसे आ सकता है, 6 × 1, और 6 और 1 का सम क्या होता है, 7 होता है। तो बस यही होगा हमारे, ऐसे इसको स्प्लिट्स कर दो 7 को 6 और 1 लिख के, तो +6x + 1x, यानी कि x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x दोनों में है, तो 2x को आप बाहर लिख सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 2x निकल गया तो 3 बचेगा। यहाँ पे सेम टू सेम लिख दो x + 3, क्योंकि यहाँ पे x + 3 आ रहा है, यहाँ पे भी x + 3, तो बाहर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, कुछ नहीं है तो +1 फिर। ठीक है, तभी तो सेम ऊपर अगर ये लाने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1x = 1, 1 3 = 3। ठीक है, क्या क्या बच गया, देखो यहाँ से अगर x/3 और x/3 को बाहर निकालोगे तो क्या क्या बच जाएगा, x + 3, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा +1। यही हो जाएंगे आपके फैक्टर्स। ठीक है, सो देखो इसका पार्ट 3 देखते हैं स्टूडेंट। 6x² + 5x - 6। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप इसका ए बी फाइंड कर लो। a × b क्या होगा इसका, 6 × 6 यानी कि 36। अब देखो 36 को अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या क्या हो सकता है, देखो 36 क्या होता है, एक तो होगा 1 × 36 हो जाएगा, है ना, एक। दूसरा क्या हो सकता है, 2 × 18, तो देखो 2 × 18 तो इन दोनों का डिफरेंस या फिर सम 5 नहीं है। और क्या हो सकता है, 3 × 12, तो इन दोनों का डिफरेंस या सम जो है वो 5 नहीं है।
और 4 × 9 देख लो, तो 4 और 9 का डिफरेंस जो है वो 5x आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 9 की टर्म्स के अंदर हम इसको स्प्लिट्स कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं +9x -4x -6। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। ये हम फैक्टर, ये जो हम फैक्टर पता लगाते हैं ना, ये इसीलिए पता लगाते हैं ताकि ना हमें, वैसे हम गैस नहीं कर सकते कि 5x को कैसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है, तो लेकिन इससे हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो क्या क्या आ गया देखो, ये दोनों टर्म्स मिल गई हमें। इन दोनों टर्म्स के अंदर जो जो चीजें कॉमन है ना वो ले लो। देखो 6x², इसको ब्रेक करके लिखो एक बार अपनी साइड, अपने नोटबुक में ना साइड में ब्रेक करके लिखकर चेक करा करो। यहाँ पर क्या है 9x, तो 3 × 3 × x। देखो एक बार 3 और एक बार 3 दोनों में है, एक बार x और एक बार x दोनों में, तो 3x को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर, जब देखो 3x ऊपर वाले में से निकल गया तो बचा क्या 2x, है ना। यहां से अगर 3x बाहर निकल गया है तो बचेगा क्या 3। ठीक है, निकल गया कि नहीं निकल गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, सेम टू सेम 2x + 3 यहाँ पे लिख दो, +3। अब सोचो बाहर क्या आना चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव 4x आ जाए, तो देखो बाहर माइनस का 2 लगा दोगे तो 2 × 2 = 4 और x, तो 2 × 2 = 4x आ जाएगा, है ना, नेगेटिव का। और देखो ऑटोमेटिकली -2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -6 ही आएगा। ठीक है, तो एक ही सोचने की जरूरत है कि -4x कैसे लेकर आए, ऑटोमेटिकली ये वाला खुद ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम लिख दो और बाद में सोच लो कि कैसे आएगा वापसी वो। ठीक है, ये ज्यादा कन्वीनियंट वे है। और अब हम क्या कर लेते हैं, देखो दोनों चीजें सेम है तो इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम थी तो उसको कॉमन ले लिया, फिर ये और ये बचता है, इसको यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो इसको देखो ए और बी निकालो सबसे पहले। तो ए और बी क्या होता है 12। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 12 × 1 होता है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस या सम 1 नहीं आता है ना, ये x है इसका मतलब यहाँ पे 1 लगा हुआ है। ठीक है, 1 नहीं आता। दूसरा क्या हो सकता है, फिर आएगा 2 × 6, है ना, इससे बड़ा। सो 2 और 6 का डिफरेंस या सम 1 नहीं आता है। तीसरा आता है 3 × 4। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो 1 आता है, तो 3 और 4 की फॉर्म के अंदर हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख देते हैं, देखो माइनस का क्या चाहिए हमें, माइनस का x चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 जो कि छोटा नंबर है उसको पॉजिटिव कर देते हैं और जो 4 बड़ा नंबर है उसको नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x और 3x दोनों में है, तो 3x को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से 3x बाहर निकल गया तो बचेगा +1। x + 1 आप यहाँ पे लिख दो एज इट इज। अब सोचो कि x यहाँ पर है और माइनस का क्या चाहिए आपको, 4x चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4x आ जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई x होगी तो -4x, -4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी प्लस के तो -4। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पर जो जो भी हमारे कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो कॉमन नहीं है उनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लो, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो करेंगे।